जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिसमें अभी तक 2 पर्यटकों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकियों ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो और फिर गोली मार दी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, जो सेना या पुलिस की वर्दी में थे। आतंकी संगठन लश्कर के धड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पीएम मोदी ने फोन पर हमले की जानकारी ली, जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए चरमपंथी हमले से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ हैं। जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है और संबंधित अधिकारियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब घाटी में टूरिस्ट सीजन पीक पर है। पहलगाम पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। अपने हरे भरे घास के मैदानों और झीलों की वजह से हर साल यहाँ काफी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने हमले पर क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गए, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान है, हम भी परेशान है। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद उमर। मतलब कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। आगंतुकों पर यह हमला एक घिनौना काम है। हताहतों की संख्या का भी पता किया जा रहा है। इस वक्त मैं इसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूँ। स्थिति स्पष्ट होते ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि हाल के दिनों में नागरिकों पर जो हमले हुए उनमें से ये सबसे बड़ा हमला है। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था और जो लोग आज वहाँ इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी फंक्शन में वहीं से बाहर निकला हूँ, अभी पूरा फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा। लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है। इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है सरकार के। उमर साहब वहां जा रहे हैं क्योंकि उमर साहब क्योंकि सुबह के कल के वो कल बनहाल थे, आज रामबन थे, वो लोगों के बीच में थे। और अभी एक त्रासदी हमारी खत्म नहीं हुई और दूसरा ये आज हो गई है। लेकिन हाँ, मैंने वही कहा ना, वो निकल गए हैं। लेकिन आप यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब की मुंहमर से आप अंदाजा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने हमदर्दी से और कितनी सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। तो लिहाजा जो हुआ है पहलगाम में गलत हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग इंजर्ड हुए हैं और ये सरकार, क्योंकि हम लोग चुनी हुई सरकार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के दुख और दर्द में शामिल हों। और आज जो लोग एडमिट हुए हैं, तो मैडम वहां पहुंचे, मैडम कश्मीर में है तो वो भी पहुंची हैं। टूरिस्टों पे अटैक किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, तो टूरिस्ट हमारे जो आते हैं, लोग देश से
देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा, और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना ये चीज, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं कश्मीर के नेता सज्जाद लोन ने भी इस हमले को कश्मीरी लोगों के रोजगार पर बड़ा आघात बताया। वहाँ ज़राअत में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसलिए मैं आया था। तो हॉर्टिकल्चर में बिलखुसूस जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमने जो है वहाँ दौरा किया, देखा, लोगों से बात की, और अब कोशिश करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर अगर किसी तरीके से कोई रिलीफ पैकेज या कोई मदद इनकी हो सके। अटैक भी हुआ है पहलगाम में, कुछ बताया जाता है कि 16 वार। क्या करें? मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखुसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते हैं। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आजादी है कश्मीरी की, कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। उमर अब्दुल्ला का हाल ही जो दौरा हुआ है पीर पंचाल और बानियाल वगैरह एरिया का, उस हवाले से उसका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे गया हूं, लेकिन लोगों में वहां पे अभी भी रोष है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता। देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अगर आपको याद होगा, मैं जब अभी कुछ दिन पहले जब एक्सीडेंट हुआ वहां आया हॉस्पिटल, तो मैंने आप लोगों से भी ताकीद की हम बाहर जाएं, क्योंकि मसला है वीआईपी विजिट्स ठीक होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्लियरेंस करनी होती है, बाकी चीजें करनी होती हैं। ये मॉडलिंग शो नहीं होता है, ये रैपिड रिस्पांस का टाइम होता है। रैपिड रिस्पांस था नहीं, सिर्फ मॉडलिंग शो था, तो लोगों को तो गुस्सा होगा ही होगा, क्योंकि ग्राउंड पर तो कोई काम नहीं था। जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर हमले का चलन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। ऐसे में घाटी में आतंक का सफाया करने में जुटी भारतीय सेना और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती टूरिस्ट की सुरक्षा की भी है।